हेलो बच्चों, एजुकेशनल RBMSCS में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोग इस एक्सरसाइज का 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है बुक में, सब लोग अपना ध्यान से देखिए। बुक में दिया है Sujit can walk 3 whole 3 by 4 kilometer in an hour. How much distance will he cover in 6 hours? देखो दिया है Sujit can walk 3 whole 3 by 4 kilometer in 1 hour. दिया है कि सुजीत जो है 1 घंटे में 3 whole 3 by 4 किलोमीटर चल सकता है। तो लिखा है हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर, तो कितना डिस्टेंस वह कवर कर सकता है इन 6 आवर्स, यानी 6 आवर्स में वह कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, इसके बारे में हमें बताना है। यहां पर लिखेंगे हेंस सुजीत देखिए यहां दिया है सुजीत वॉक्स या डिस्टेंस कवर इन 1 hour इक्वल दिया है 3 whole 3 by 4 किलोमीटर, 3 whole 3 by 4 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, दिया है सुजीत डिस्टेंस कवर इन 1 hour इक्वल 3 whole 3 by 4 किलोमीटर, ये दिया गया है। और पूछा है कि 6 आवर में यह कितना डिस्टेंस जो है कवर करेगा। तो क्या करेंगे इसमें, देखें, जब सुजीत जो है 1 आवर में अर्थात 1 घंटे में जब वह 3 whole 3 by 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है, अर्थात इतनी दूरी तय कर सकता है, तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हम चूंकि जानते हैं कि जब 1 घंटे में हम जितना दूरी तय करेंगे, जैसे जैसे समय अधिक होगा वैसे वैसे हमारी दूरी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहां पर लिखेंगे कि सुजीत, या यहां पर फिर से लिख लीजिएगा सुजीत डिस्टेंस कवर्स इन 6 आवर्स। 6 आवर्स में वो कितनी डिस्टेंस जो है कितनी दूरी तय कर सकता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हमको करना है। जब 1 घंटे में इतना दूरी जाता है तो 6 आवर्स में यानी 6 घंटे में वो कितनी दूरी आएगा। तो पहले इसको क्या करिए, मिक्स फ्रैक्शन में पहले बना लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना होगा 15 by 4 into 6, मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा उतना किलोमीटर। अब इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 15 3 जा करेंगे तो 15 3 जा हो जाएगा 45/2 किलोमीटर, अर्थात 45 में 2 का डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, तो देखिए 45 में 2 का आप कहीं भी डिवाइड करके देख लीजिएगा, 22 आएगा। 2 टाइम्स 2 2 जा 4, यहाँ कैंसिल हो गया, 5 ले आएंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 1 आ गया, तो कितना आया 22 whole 1 by 2 किलोमीटर। यह आपका क्या होगा, यह आपका हो जाएगा आंसर। फिर से एक बार देखिए, लिखा है सुजीत डिस्टेंस कवर इन 1 hour इक्वल 3 whole 3 by 4 किलोमीटर, अर्थात सुजीत जो है 1 घंटे में दूरी तय करता है 3/4 किलोमीटर, 3 whole 3 by 4 किलोमीटर। तो सुजीत डिस्टेंस कवर्स इन 6 आवर्स,
तो वह 6 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमको पता है कि जब हम 1 घंटे में जितनी दूर जाएंगे 6 घंटे में और अधिक दूरी तय करेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दूरी अधिक होगी। तो 15, 4 3 जा 12, 12 में 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15/4 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्रॉस करेंगे कैसे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब न्यूमरेटर में 15 3 जा 45/2 हो जाएगा, अर्थात 22 होल 1/2 किलोमीटर। यह आपका आ गया 6 आवर्स में कवर्स डिस्टेंस। यही आपका आंसर है। ये तो अब आपका रफली आप कहीं भी करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि a postman walks 6 whole 3/8 kilometer in a day. How much distance will he cover in 5 whole 1/2 days? देखिए दिया है a postman walks, अर्थात एक पोस्टमैन जो है चलता है, कितनी दूरी चलता है, 6 होल 3/8 किलोमीटर इन अ डे। एक दिन में 6 होल 3/8 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर, तो कितनी दूरी वह तय करेगा इन 5 होल 1/2 डेज। 5 होल 1/2 डेज अर्थात 5 से 1/2 दिन में वह कितनी दूरी तय करेगा, इसे हमें बताना है। तो यहां भी ध्यान से देखिए क्या दिया है। यहां ऐसे फिर लिखेंगे, सवाल वही है हमारा, मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे इन 1 डे पोस्टमैन कवर्स, एक दिन में पोस्टमैन कवर्स करता है। कितना कवर्स करता है, यह डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस कितना कवर करता है, एक दिन में 6 होल 3/8 किलोमीटर। 6 होल 3/8, 6 होल 3/8 किलोमीटर डिस्टेंस पोस्टमैन 1 डे में कवर्स करता है। यह हमको दिया गया है। तो कितने दिन में पूछा है, 5 होल 1/2 डेज। 5 होल 1/2 डेज में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो अधिक करेगा। यहां पर भी क्या है, दिन जितना ही अधिक लगेगा डिस्टेंस भी उतना ही अधिक होगा। अगर दिन हमारा कम लगता है तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह हमको ध्यान देना है। तो चूंकि एक दिन में पोस्टमैन जो है कवर करता है 6 होल 3/8 किलोमीटर, इसलिए 5 होल 1/2 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इसको हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे, फाइंड आउट निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इन 5 होल 1/2 डेज पोस्टमैन कवर्स डिस्टेंस। तो देखें 5 होल 1/2 डेज इन 5 होल 1/2 डेज पोस्टमैन कवर डिस्टेंस, अर्थात 5 से 1/2 दिन में पोस्टमैन के द्वारा तय की गई दूरी अधिक होगी। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 होल 3/8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 होल 1/2 का, जितना आएगा यहाँ पर किलोमीटर। कितना डिस्टेंस, यानी यह मात्रक हो जाएगा किलोमीटर, km। अब इसको क्या कीजिए, पहले शॉर्ट फॉर्म में लाइए। 6 8 जा होता है 48 और 48 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 8 जा 48 और 3 जब उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51। यहां हो गया आपका 51/8 इंटू, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे तो 5 2 जा 10, 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11। यहां हो गया आपका 11/2 किलोमीटर। अब आप यहां कटा सकते हैं, अगर अंश और हर में कुछ कटने लायक हो तो ऊपर नीचे हम यहां पर कटा करके लिख सकते हैं।
लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 से ना 51 कटने वाला है ना 2 से 11 कटने वाला है। 8 यहाँ दिया है तो 8 से भी 51 और 11 में कोई भी डिजिट कटने वाला नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर के ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 11 से 51 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा होता है 11, कैरी 1 होगा, और 11 5 जा होता है 55, और 55 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 अपॉन 8 2 जा 16, इतना किलोमीटर। या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा करते हैं तो क्या होगा, 561 में हम डिवाइड करेंगे, 561 में डिवाइड करेंगे 16 से, तो 16 1 जा 60, 62 जा 32, और 16 3 जा होता है 48, 3 टाइम्स जाएगा, 16 3 जा 48। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16, यहाँ तो 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका रिमाइंडर 8, यहाँ पर, यहाँ 4 में से 4 गया कुछ नहीं, यहाँ पर 1। अब 16 5 जा होता है 80, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ आंसर आपका क्या मिल गया, 35 होल 1/16 किलोमीटर, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह तो आपका रफ वर्क है, यह हमने करके दिखाया कहां से आया है, तो ध्यान दीजिएगा। फिर से क्वेश्चंस को देखिए, दिया है अ पोस्टमैन वॉक्स 6 होल 3/8 किलोमीटर इन अ डे। यह दिया गया है, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 होल 1/2 डेज। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे, इन 1 डे पोस्टमैन कवर्स डिस्टेंस इक्वल 6 होल 3/8 किलोमीटर। 1 डे का हमको पता है। अब यहां पर क्या होगा, इन 5 होल 1/2 डेज पोस्टमैन कवर डिस्टेंस इक्वल, तो क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, 6 होल 3/8 में 5 होल 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा डिस्टेंस 1 किलोमीटर में यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 या 48, और 3 को ऐड करेंगे 51/8 होगा, क्रॉस करेंगे 5 2 जा 10, 1 को ऐड करेंगे तो 11/2। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी क्रॉस होने वाला नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना होगा, 11 5 1 जा 11, 11 5 जा होता है 55 1 56 अपन 8 2 जा 16 होगा। यहाँ पर उसको हम क्या किए, शॉर्ट किए हैं डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर अधिक है। तो 5/61 में हम 60 का डिवाइड किए हैं, तो 16 3 जा 48, 8 रिमाइंडर होगा, फिर वहां से 1 को उतारेंगे, 16 5 जा होता है 80, कैरी कितना हमारा हुआ, सॉरी रिमाइंडर हमारा हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 35 होल 1/16 किलोमीटर। ये आपका आंसर हुआ। तो बच्चों यह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो चुका है। अब आगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ध्यान से देखिए सभी लोग, 5 और 6 हो गया, अब हम लोग 7 पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए बुक में, सभी लोग बुक अपना सामने रखें और क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, in an hour a car can covers 38 whole 2/3 kilometer. In an hour a car can covers 38 whole 2/3 kilometer. How much distance will it cover in 4 whole 2/7 hours? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को पहले समझिए, क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। लिख रहा है क्वेश्चन में, इन एन आवर अर्थात 1 घंटे में, अ कार कैन कवर्स, एक कार जो है दूरी तय कर सकती है
38 होल 2/3 किलोमीटर, 38 होल 2/3 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। तो हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर, तो कितनी दूरी वह तय कर सकती है इन 4 होल 2/7 आवर्स में, अर्थात 4 से 2/7 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर सकती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो यहां पर भी देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, सेम उसी तरह से करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, यहां लिखेंगे इन, फिर उसी तरह से इन 1 आवर कार covers distance, in 1 hour car can cover distance 38 whole 2/3 किलोमीटर। ये आपका दिया गया है कि 38 होल 2/3 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कार कवर करती है 1 आवर में, ये आपका दिया गया है। अब आगे देखिए क्या करते हैं, दिया है ये तो 1 आवर का दिया गया है। अब कितने आवर के बारे में पूछ रहा है, ये दिया है 4 होल 2/7 आवर में यह कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 4 होल 2/7 आवर्स में कार कवर्स डिस्टेंस। तो देखिए 1 घंटे में जो कार जो है कितनी दूरी तय करती है, कितना 38 होल 2/3 किलोमीटर, तो 4 होल 2/7 आवर में कितनी दूरी तय करेगी। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां पर नोट कर लें ऊपर वाला जो दिया गया है 38 होल 2/3 इंटू 4 होल 2/7, ये भी किलोमीटर में आएगा। इक्वल देखिए कितना होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में लाइए, तो हो जाएगा आपका 38 में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 8 या 24, 3 3 या 9 2 11, और यहाँ पर 2 को ऐड करेंगे तो 116 हो जाएगा। 38 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 या 24, 2 और 3 3 या 9 2 11, 114, 2 को ऐड करेंगे तो 160। यहाँ पर आपका हो गया 160/3 इंटू, अब यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करके इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लाइए, 4 7 या 48, सॉरी 28, 7 4 या 28, 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30/7 किलोमीटर। यहाँ पर अगर आपको क्रॉस अगर कुछ कटता है तो इसको हम क्रॉस करके छोटा कर लेंगे शॉर्ट फॉर्म में। जैसे 3 से देखिए 3 10 या 30 होता है, यहाँ 10 टाइम्स जाएगा, और 7 से भी ये कट सकता है। देखिए 7 से अगर कटाएंगे तो 11 है ना, 7 1 जा 7, और कितना बचेगा 4 6 46, अर्थात ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे का नीचे। यहाँ पर 116 में 10 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 1160 ओपन हो जाएगा 7 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में फिर लाइए डिवाइड करके। तो यहाँ क्या करेंगे, 1160 में हम 7 का डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ बचेगा आपका 4 6 टाइम जाएगा, 7 6 जा 42, यहाँ पर 40 हो जाएगा, और फिर 5 टाइम जाएगा, 7 5 जा 35, यहाँ पर 5 होगा, तो हो गया आंसर कितना 165 होल 5/7 किलोमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया कि
एन आवर, फिर से एक बार ध्यान से देखिए, ये तो आपका आंसर आ चुका है, दिया है अ कार कवर डिस्टेंस इन एन आवर 38 होल 2 बाई 3 किलोमीटर। तो दिया है हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन 4 होल 2 बाई 7 आवर्स। तो कितनी दूरी वो तय करेगी 4 सही 2/7 घंटे में। 1 घंटे में इतनी दूरी तय करती है, तो 4 सही 2/7 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई यहां पर देखिए किया गया 30 होल 2 बाई 3 में 4 होल 2 बाई 7 से मल्टीप्लाई किए हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले 38 में 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 114 और 2 को ऐड किए हैं तो 116/3 क्रॉस किए हैं, 4 7 जा 28, 2 को ऐड करेंगे तो 30/7 हो गया। 3 से यहाँ क्रॉस किए हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कट किए हैं तो क्या हुआ है 3 3 जा 30 और ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं 1160/7 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पर फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लाए तो रफ वर्क है, ये ध्यान दीजिएगा, इधर का जो हमने लगाया है ये रफ वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिखाए हैं 7 1 जा 7, 4 बचेगा, 6 को उतारेंगे, 7 6 जा 42, 4 उतारेंगे 0 होगा, फिर 7 5 जा 35, 5 यहाँ रिमाइंडर होगा, 165 होल 5 बाई 7 किलोमीटर डिस्टेंस कार जो है कवर करती है, ठीक है। तो बच्चों यह तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया गया है, अब इसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए, बुक में सब लोग ध्यान से देखिए बुक में क्या दिया है और इसके बारे में ध्यान दीजिए। बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, देयर आर 45 स्टूडेंट इन ए क्लास and 4/9 of them are girls. There are 45 students in a class. एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं and 4/9 of them are girls. और उसमें से 4/9 क्या है, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके 4/9 क्या है, गर्ल्स हैं। तो कहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। तो कितने बच्चे उस क्लास में हैं यह हमको बताना है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम देखते हैं। लिखा है टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास, यहां 7 8 नंबर हम क्वेश्चन यहां सॉल्व कर रहे हैं। टोटल स्टूडेंट कितने दिए हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए। टोटल स्टूडेंट्स दिए हैं 45। कितने हैं, 45। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 45, यह ध्यान दीजिएगा, यहां से है नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट, ये तो पहले का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट 45, ठीक है। अब दिया है 4/9 ऑफ देम आर गर्ल्स। 4/9 ऑफ देम ऑफ आर गर्ल्स, इनमें से 45 में से 4/9 पार्ट जो है गर्ल्स हैं। तो पहले गर्ल्स का नंबर निकालिए, तो यहां पर लिखेंगे गर्ल्स स्टूडेंट। अब यहां गर्ल्स स्टूडेंट की संख्या निकाल लेते हैं। तो गर्ल्स स्टूडेंट कितने होंगे, 4/9। कितना दिया है, 4/9 ऑफ देम, अर्थात 45 का, यहां 45 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा हो जाएगा 45 और 4 5 जा कितना हो गया 20। तो 20 स्टूडेंट क्या है, इसमें से गर्ल्स है। अब पूछा है हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। तो उस कक्षा में कितने लड़के हैं ये हमें बताना है। अब यहां पर फिर लिखेंगे, इसलिए नंबर ऑफ बॉयज, अब यहां पर बॉयज का नंबर निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लिखे हैं 45 टोटल स्टूडेंट है और यहां हम गर्ल्स स्टूडेंट का निकाल दिया है 20। तो 45 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना बचेगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉयज। तो 45 और -20 करेंगे तो कितना आ जाएगा
25 स्टूडेंट। ये 25 स्टूडेंट्स क्या है, यही नंबर ऑफ बॉयज, यही आपका आंसर है। यही पूछा है कि कितने स्टूडेंट जो है बॉयज होंगे, ये हमें बताना है। ये हम लोग का क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 कंप्लीट हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर भी हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको इरेज कर देते हैं। समझ में आप लोगों को आ चुका होगा, फिर से आप देख लीजिए। टोटल स्टूडेंट इन द क्लास दिया है 45, तो टोटल स्टूडेंट हमने लिखा है 45। गर्ल्स स्टूडेंट दिया है 4/9 ऑफ देम, अर्थात टोटल स्टूडेंट का 4/9 जो है गर्ल्स स्टूडेंट है, तो 4/9 में 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, 5 4 जा 20, ये 20 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। अब नंबर ऑफ बॉयज बताना है, तो टोटल स्टूडेंट में गर्ल्स का जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जितना शेष बचेगा वही स्टूडेंट क्या है, नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। ध्यान से देखिए, एक बार दो बार, अगर समझ में नहीं आता है तो एक दो बार वीडियो को देखा कीजिए, 2 बार 3 बार देखिए, अवश्य समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं और घर पर सभी लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 9 दिया है, राधा हैज रीड 2/7 ऑफ ए बुक कंसिस्टिंग ऑफ 392 पेज। राधा हैज रीड 2/7, राधा जो है 2/7 भाग पढ़ चुकी है, 2/7 भाग पढ़ चुकी है किताब का पार्ट जिसमें कंसिस्टिंग माने जिसमें की स्थित है 392 पेज, यानी पूरे बुक में 392 पेज है पूरे बुक में, उसका 2/7 पार्ट पढ़ चुकी है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेज आर स्टिल लेफ्ट टू बी रीड, तो कितने पेज अभी भी पढ़ने उसे बाकी हैं, ये बताना है। तो फिर उसी तरह से एकदम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से इसको भी लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 8 की तरह से लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी वैसे लिखे थे टोटल स्टूडेंट, यहाँ भी वही लिखेंगे टोटल पेज, यहाँ टोटल पेज लिखेंगे, तो टोटल पेज इन द बुक, यानी टोटल पेज कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए दिया है 392, बुक में टोटल पेज कितना दिया है 392 पेज है। राधा हैज रीड, राधा कितना पढ़ चुकी है उसको निकालिए, तो राधा हैज रीड कितना पढ़ चुकी है, तो दिया है 2/7 ऑफ 392, 2/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 392, इस 392 का 2/7 पार्ट वो पढ़ चुकी है। अब इसको आप क्रॉस करके छोटा कर लीजिए। देखिए यहां पर 7 5 जा 35, यहां 4 रिमाइंडर होगा, 2 को उतारेंगे तो 7 6 जा हो गया आपका 42। ठीक है, 7 से पहले 39 में 7 5 जा 35, 4 आपका बचेगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 2 बचेगा तो 42, 7 6 जा होता है 42, ये आपका हो गया। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 1 कितना हो गया 11, 112 पेज राधा जो है पढ़ चुकी है। राधा हैज रीड 112 पेज ये पढ़ चुकी है। अब पूछा है कि हाउ मेनी पेज आर स्टिल लेफ्ट टू बी रीड, ठीक है, कितना पेज इसके शेष बाकी है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए पेज लेफ्ट टू बी रीड, यानी पेज कितने शेष है उसे पढ़ने के लिए। तो टोटल पेज देखिए 392 है, 392 में से 112 पेज पढ़ चुकी है, इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा।
जितना शेष बचेगा उतना पेज पढ़ना बाकी है। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 1 गया कितना हुआ 8 और 3 में से 1 गया 2, 280 पेज अभी आपका पढ़ना बाकी है और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिए, बुक में एक बार दो बार आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। दिया है टोटल पेज इन द बुक 392 है। राधा हैज रेड 2/7 ऑफ 392। तो 2/7 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो 2/7 में गुणा करेंगे 392 में। 7 से यहाँ क्या करेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको कट कर देंगे, क्रॉस करेंगे। तो देखिए 7 5 जा हो गया 35, यहाँ 4 बचेगा, 2 उतारेंगे 42, 7 6 जा हो गया 42, 56 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया आपका 112 पेज। तो इतना पेज राधा क्या कर चुकी है, पढ़ चुकी है। पूछा है पेज लेफ्ट टू बी रीड, तो कितने पेज अभी पढ़ने बाकी है वो हमें बताना है। क्या लिखे हैं, पेज लेफ्ट टू बी रीड इक्वल जितना ये टोटल पेज है इसमें से 112 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 3 में से 1 गया 2, अर्थात 280 पेज अभी भी इसको पढ़ना शेष है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट एक्सरसाइज है, देखते हैं। दिया है एन आयरन रॉड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। कह रहा है एक लोहे की छड़ है, उस लोहे की छड़ को डिवाइड किया जाता है यानी बांटा जाता है। कितने पीस में, 8 पीस में डिवाइड किया जाता है, 8 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। इफ द लेंथ ऑफ ईच पीस इज 7 होल 3/4 मीटर, यदि प्रत्येक पीस की लंबाई 7 होल 3/4 मीटर हो तो व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द आयरन रॉड। तो जो पूरे रॉड की लंबाई है वह कितनी होगी, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे फिर से देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन के बाद फिर से समझिए। दिया है कि एक रॉड को 8 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया, 8 पीस में 8 टुकड़े में बांटा गया है और उसके एक भाग की लंबाई जो है 7 होल 3/4 मीटर है। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द आयरन रॉड, तो उस आयरन रॉड का ओरिजिनल लेंथ कितना होगा, यानी उसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले यहां भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर 10 नंबर देखिए, हम यही सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ 1 पीस रॉड, लेंथ ऑफ 1 पीस रॉड नीचे है, यहां से लेंथ ऑफ 1 पीस रॉड, इसका मतलब क्या होगा, छड़ के एक टुकड़े की लंबाई कितनी है, छड़ के एक छोटे से टुकड़े की लंबाई कितनी दिया है, तो दिया है 7 होल 3/4, 7 होल 3/4 मीटर दिया है। अब कुल कितने टुकड़े हैं, 8 पीस है। तो यहां पर ओरिजिनल लेंथ कहने का मतलब है कि टोटल उसका 8 पीस का कितना होगा। तो यहां लिख देंगे लेंथ ऑफ 8 पीस ऑफ रॉड, यानी छड़ के 8 टुकड़े की कुल लंबाई जो होगी वही उस रॉड की ओरिजिनल लेंथ होगा। तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दीजिए, 7 4 जा 28, 3 ऐड करेंगे तो होगा 31/4 इंटू 8, 4 से 4 2 जा 8 हो गया, 31 2 जा कितना हुआ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 62 मीटर। यह आपका ओरिजिनल लेंथ है, यही आपका आंसर होगा। फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को देखिए। आयरन रॉड है डिवाइडेड इनटू 8 पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, एक रॉड को 8 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड किया गया है। इफ द लेंथ ऑफ ईच पीस इज 7 होल 3/4 मीटर, यदि उस टुकड़े के एक पीस की लंबाई 7 होल 3/4 मीटर हो, तो पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड, तो उस रॉड का ओरिजिनल लेंथ कितना होगा, यानी 8 पीस का टोटल रॉड की
लेंथ कितना होगा, रॉड का लेंथ कितना होगा ये हमें बताना है। तो यहां पर दिया है कि लेंथ ऑफ 1 पीस रॉड इतना, लेंथ ऑफ 8 पीस रॉड निकालेंगे तो 31/4 इंटू 8, 4 से यहाँ कट कर देंगे, 4 2 जा 8 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 62 मीटर यह आपका टोटल लेंथ हो गया। तो बच्चों आज हम लोगों का ये एक्सरसाइज 2.3 क्लास 7 का यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए और जो भी नहीं समझ में आता है उसे आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कमेंट भी कर सकते हैं। जिनका एडमिशन वगैरह करवाना वे लोग एडमिशन भी करवा सकते हैं। दूसरी चीज, एडमिशन का कार्य शुरू है और शेष इसका नेक्स्ट चैप्टर हम जो है अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। आज की क्लासेस हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।